तमाम ऐसी भ्रांतियां जो पिटबुल को लेकर के, बुली वैरायटी के डॉग्स को लेकर के हमारे दर्शकों के बीच में है, और दर्शकों को या फिर गाजियाबाद के आम जनमानस को तमाम ऐसी समस्याएं हो रही हैं डॉग्स के रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को लेकर के। हमारे साथ आशीष कुमार त्रिपाठी सर हैं जो कि पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी हैं। उनसे बात करेंगे कि तमाम ये जो समस्याएं आ रही हैं एप्लीकेशन पे रजिस्टर करने के लिए डॉग्स को, इसको किस तरीके से आप देख सकते हैं, और अगर सरल भाषा में आप पूरी प्रक्रिया हमारे दर्शकों को एक बार समझा सके तो सर। देखिए, हमने पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता था वो उसमें जो फिजिकल परेशानियां आती थी, लोगों को यहाँ आना पड़ता था, उसको हमने हटा के एक एप्लीकेशन डेवलप कराया है जिसका नाम है जीएमसी पेट ऐप। आप उसमें जा सकते हैं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफ़िल करके, इसे आपके पास वैक्सीनेशन होना अनिवार्य है, पेट की आपकी फ़ोटो लगेगी आपके साथ, इन सब चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट फुलफ़िल कीजिए। और महज हमने इसको, चूँकि पहले रेट इसका या प्राइस थी जो 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, उसे घटा के हमने 200 रुपये कर दिया है ताकि लोगों को आसानी से सुविधा मिल सके। और कस्टमर सर्विस के लिए एप्लीकेशन डेवलप किया है जिससे यहाँ पे आपको आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो फिजिकल यहाँ पे कस्टमर आके रजिस्टर कर लाए? नहीं, आपको घर बैठे करना है। प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है जिसका नाम है जीएमसी पेट ऐप। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें और घर बैठे इसे कर सकते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका पेमेंट फेल्योर हो जा रहा है या फिर वो रजिस्टर करने में उनको कई तरीके की दिक्कत आ रही है, तो इसको गाजियाबाद नगर निगम किस तरीके से डील कर रहा है एप्लीकेशन को लेकर के? देखिए, जो पेमेंट फेल्योर का समस्या आ रहा है, ये बैंक से या जो पेमेंट गेटवे की टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके नाते ऐसा हो रहा है, जिसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐप में को और थोड़ा अपडेट किया जाए। और जिन लोगों का पेमेंट फेल्योर हुआ है हम उनकी लिस्ट बना के उनका पैसा भी रिफंड करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने ऐसे डॉग्स हैं, अगर हम डॉग्स की पर्टिकुलरली बात कर लें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डॉग्स के जो अटैक हैं लोगों के ऊपर वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो कितने ऐसे डॉग्स हैं गाजियाबाद में जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और अपने सर्वे के हिसाब से देख लें तो कितने डॉग्स एट एन एग्रीगेट हमारे गाजियाबाद नगर निगम के अंदर आते हैं? देखिए, जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं केवल पेट डॉग का कर रहे हैं। अच्छा। और ऐसे पालतू जो डॉग हैं उनमें अगर रजिस्ट्रेशन के नंबर की बात करें, जो हमारा अभी तक का नंबर है लगभग 3000 हम अचीव कर चुके हैं। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है कि लगभग 20,000 ऐसे डॉग हैं जिनका हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमने काफ़ी इसमें सफलता प्राप्त की है कि हमने 3000 तक नंबर स्कोर अचीव कर लिया। अच्छा, एक और बात आशीष सर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, अगर कोई डॉग रजिस्टर नहीं होता है और बिना रजिस्ट्रेशन के पाया जाता है पार्क में बाहर घूमता हुआ, ऐसे खुले में लोग छोड़ देते हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई की प्रावधान है? जी, जिन एनिमल का या डॉग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सदन द्वारा इसके लिए बायलॉज बनाया गया जिसमें जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा उन पे जुर्माने के रूप में अर्थदंड लगाया जाएगा 5000 रुपये का। 5000 रुपये का? जी। और जैसे एक बार हमने लाइसेंस ले लिया इस साल, ठीक है, तो ये किस महीने में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होती है, और अगली साल फिर इसको रिन्यू कराने की प्रक्रिया है, उसमें कितना खर्च आता है? देखिए, लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 200 रुपये है। रिन्यूअल फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपये होती है, और ये 1 साल के लिए मान्य होता है, यानी हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा 100 रुपये में। मतलब अगर सितंबर माह की 1 तारीख को हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अगली ही सितंबर माह को हमें अगले साल सितंबर माह में ही रजिस्ट्रेशन फिर दोबारा रिन्यू कराना नहीं, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो गाइडलाइन है या हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से वो ये है कि 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में ही आप लोग इसे करा लें ताकि हमारा पूरा डाटा उसी फाइनेंशियल ईयर का रहे। इसी फाइनेंशियल ईयर का रहे। सर, अभी पिटबुल के घटना जो है, महिलाओं की घटना है, किसी बच्चे को काट लिया पिटबुल ने, लिफ्ट में चलती बच्चे को काट लिया, ग्राउंड में कोई बच्चा खेल रहा था उसको अटैक कर दिया, लखनऊ से भी ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिली थी। तो एज अ वेटनरी ऑफिसर आप ऐसे क्या पाते हो, इन जो बुली वैरायटी के डॉग्स हैं ये इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? क्या लोगों को इनको पालना, कई कंट्रीज़ में तो इसको बैन भी किया गया है, तो अगर लोग पाल भी रहे हैं तो क्या सावधानी, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अन्य देशों में इस तरह के नियम है, लेकिन हमारे देश में किसी भी एनिमल को मतलब बैन नहीं किया गया है, खासकर डॉग के केस में। तो हम पालने से तो नहीं रोक सकते उन्हें। हाँ, लेकिन ये लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है या आग्रह किया जाता है कि कोशिश करें कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं, और जब भी उसको सार्वजनिक स्थानों पे लेके जाएं तो गले में पट्टा अवश्य हो, और उसको प्रॉपर अगर आप केयर मैनेजमेंट करेंगे, उसका लगभग हर डॉग का उसके बॉडी साइज के हिसाब से एरिया निर्धारित है। अगर इस चीज़ों पे या उसका फीडिंग टाइम पे हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, तो डॉग में इस तरह के
अनटुवर्ड एग्रेसिव बिहेवियर जो डेवलप हो रहे हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। जी। सर एक और अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या मूल आवश्यकताएं होंगी या फिर कौन कौन से पेपर्स रिक्वायर्ड होंगे टू रजिस्टर अ डॉग? हाँ, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मैंडेटरी जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वैक्सीनेशन का, और उसके लिए खासकर एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। डॉग के साथ ओनर की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। डॉग के उसके साथ एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। ये 3-4 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। एड्रेस प्रूफ ओनर का हाँ। और डॉग की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्लस एंटी रेबीज की जो आपने बात करी वो बात होनी चाहिए, और डॉग की भी फोटो ओनर के साथ। कितनी फोटोज लगती हैं सर? एक फ़ोटो। एक फोटो की। और वो ऑनलाइन माध्यम से जो एप्लीकेशन गाजियाबाद नगर निगम ने डेवलप किया है उस पे जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं। सर तमाम ऐसे हिंसक जो डॉग्स हो जाते हैं, जो कि जैसे लखनऊ की घटना कोई हम ले लें जिसमें डॉग ने अटैक कर दिया महिला के ऊपर और उनके पूरे शरीर में से मांस बाहर निकाल दिया, तमाम चीज़ें हुई, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए, नगर निगम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे केसेस में, जो भी हमें सूचना मिलती है, तो जिनके पास पंजीकरण नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उन पे तो हम 5,000 का जुर्माना लगाते हैं। इसके अलावा लोग अपने तरफ से पुलिस में जाके एफआईआर कर सकते हैं, जिस पे पर्सनल चोट आए तो पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई अपने अनुसार नियमानुसार करता है। सर अगर कोई साधारण व्यक्ति है, गाजियाबाद का नागरिक है, तो अगर वो किसी लावारिश डॉग को, जैसे रास्ते के जो डॉग्स हैं, देसी कुत्ते जो हैं, उनको अडॉप्ट करता है, तो उसका क्या प्रक्रिया है? जो गाजियाबाद नगर निगम ने अभी हाल में ही जो आवारा पशु हैं या डॉग हैं जो लावारिस हैं, जो जिनमें चोट लग गया है, ऐसे डॉग को जो अडॉप्ट करते हैं, तो अधिकतम 2 डॉग तक हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आके पंजीकरण कराएं। लेकिन पंजीकरण कराना अवश्य आपको कराना होगा, और इसमें हम कोई पैसे भी नहीं ले रहे हैं। तो एक मुहिम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को अडॉप्ट करें, ना कि उन्हें बाहर से कर दें। और ये फैसिलिटी क्या एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी? जी, इसमें हम एप्लीकेशन में थोड़ा सा अपग्रेड करा रहे हैं, और जल्द ही ये फैसिलिटी एप्लीकेशन से भी अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग अधिकतम, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अधिकतम 2 डॉग तक आप उसको पंजीकरण मुफ्त में करा सकते हैं, जितने भी आवारा और नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड हैं उनके लिए। निश्चित तौर पर ये बहुत सराहनीय कदम गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से लिया गया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, उनको अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकता है। अप टू 2 डॉग्स, 2 डॉग्स तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये थे आशीष कुमार त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि कैसे सरल तरीके से गाजियाबाद के अंदर पेट्स का रजिस्ट्रेशन, अगर हम डॉग्स की बात करें तो उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को गाजियाबाद नगर निगम ने सरल कर दिया है और आसान कर दिया है।